अरे कि चलता डहरिया अरे पिरा जाला पाँव रे, कत जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। हाँ, बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट में। हाँ, पिछली बार भी मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन नहीं हुआ था। और फिर हमने सब्जेक्ट वही रखा, लेकिन इस बार भोजपुरी के हर विधा का गीत मैं गाता हूँ लगभग। और ये मुझे अच्छा लगा। हम लोग सोचे कि ये करीब करीब विलुप्त होने के कगार पे, बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए दिमाग में आया। हम लोगों ने तैयारी भी किया कि किस चीज़ पे डाला जाए, फॉर्म डाला जाए। तो लगा कि ये जो है वो 90% विलुप्त के कगार, अब कहीं देखने को मिलता नहीं। जब छोटे छोटे हरी अंगूरी में डसले बिया नगिनिया हो, ए ननदो दियरा जरा दा। हम आप लोग को मिलवाने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छे गायक, एक बहुत ही लोकप्रिय गायक लव पांडे से। हालांकि अविनाश पांडे इनका नाम है, लेकिन लव बाबा के नाम से लोग इनको जानते हैं और रहने वाले हमारे भोजपुर के ही हैं। उन्होंने कुछ अलग हट के, चूँकि देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कला संस्कृति मंत्रालय से क्या बेनिफिट होता है, ये तमाम लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत सारे कलाकार, अच्छे अच्छे प्रतिभावान कलाकार हैं, लेकिन उन लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ नहीं मिल पाती है। तो आज हम आपको बताएंगे कला संस्कृति से क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। हमारे साथ लव बाबा है और ये बताएंगे, चूँकि कला संस्कृति से कहीं ना कहीं इनको एक हर महीने कुछ वर्क करने के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है, वो कैसे तमाम कलाकारों को मिलेगा और ये कैसे वहाँ तक पहुँचे, तमाम तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। लव बाबा, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लव बाबा। और कहीं ना कहीं देखा जाता है तो भोजपुर में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान कलाकार हैं जिनके अंदर प्रतिभा है, हुनर है, लेकिन उनका स्कोप नहीं दिखता है। हम कैसे आगे बढ़े, कैसे क्या करें। तो हमें जानकारी हुआ कि आपको कला संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कुछ फंड मिलते हैं हर महीने, जिससे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ये कैसे होता है और क्या होता है, क्या बताएंगे? आपकी एंट्री इसमें कैसे हुई, क्या बताएंगे? वो भारत सरकार का वो कला संस्कृति मंत्रालय से CCRT के द्वारा फेलोशिप आता है, जूनियर फेलोशिप आता है, स्कॉलरशिप आता है, जूनियर स्कॉलरशिप आता है, सीनियर फेलोशिप आता है। आपको जूनियर फेलोशिप? मेरा जूनियर फेलोशिप है, जो 25 से 40 तक के उम्र के लोगों को मिलता है। और 25 से नीचे, जो 18 से 25 तक के लोगों को मिलता है, वो जूनियर स्कॉलरशिप होता है। और जूनियर वाला होता है जो 18 से नीचे होता है। इसके लिए फॉर्म कब अप्लाई किया जाता है? वो लगभग इसी टाइम में, सितंबर अक्टूबर में आता है। मिनिमम उम्र क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? जूनियर फेलोशिप के लिए 25+ चाहिए। अच्छा, और मिनिमम उम्र जैसे कि क्या 12-14 साल के भी बच्चे भर? हाँ, वो जूनियर स्कॉलरशिप आता है ना, उसका उसकी उम्र क्या होती है? वो लगभग 14 साल से 18 साल तक होता है। अच्छा, 14 साल के भी बच्चे भर सकते हैं? हाँ, वो जूनियर स्कॉलरशिप। तो आप जूनियर फेलोशिप भरे हैं? मेरा जूनियर फेलोशिप में है। अच्छा, तो उसी के लिए आप प्रोजेक्ट तैयार किए होंगे ना कुछ? हाँ, उसका सब्जेक्ट होता है। मेरा सब्जेक्ट है भोजपुरी गीत संगीत में गोंड गीत संगीत। अच्छा, जो विलुप्त के कगार पे है। तो मेरा सब्जेक्ट यही था, मैंने डाला, उसका प्रोजेक्ट तैयार किया और बताया सरकार को कि ये हमारी भोजपुरी संस्कृति की एक बहुत अच्छी संगीत कला है। मतलब फॉर्म भरने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ होगा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इंटरव्यू में सारी बातें बतानी होती है, सिनोप्सिस तैयार करना होता है, प्रोजेक्ट पूरा देना पड़ता है कि आप। सिनोप्सिस में आपने क्या बताया? उसमें बताना पड़ता है कि आप पहले 6 महीना में क्या कीजिएगा, फिर दूसरे 6 महीना में क्या कीजिएगा। पूरे 2 साल का प्रोजेक्ट में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बारे में आपका व्यू कैसा है, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्यों वर्क कर रहे हैं, इस तरह का होता है। तो मैंने गोड़ू नाच पे आप काम करना चाहते हैं? हाँ, गोंड गीत संगीत है मेरा सब्जेक्ट। अच्छा। तो मैंने बताया था कि जो विलुप्त होने के कगार पे है, मैं उनसे मिलूंगा जाके। आप लोग अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ते जा रहे हैं। हमारे यहाँ की एक विशेष प्रजाति है, गोंड बोलते हैं जिसको,
वही लोग इस परंपरा को चलाता है। वही लोग ही पहले गाता था, अब तो सब लोग गाता है, अब तो हर आदमी, हम लोग भी गाते हैं, ऐसा बात नहीं है। और उनका प्रमुख साज होता है हुड़का। हुड़का, हाँ, और जो भगवान शंकर का वो लोग वरदान मानते हैं और भगवान शंकर को मानकर ही उसका पूजा करते हैं। तो लौ बाबा भी हुड़का तो बजाए ही होंगे वहाँ इंटरव्यू में? हुड़का तो बजाए हैं, बजाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये हुड़का सीखे कहाँ? हम तो ऐसे संगीत सीखे हैं, हमारे गुरु जी हैं अजय कुमार मिश्रा जी। अच्छा, उन्हीं के यहाँ गायत्री कला केंद्र में। हाँ, वहीं से सब भी बजाना सीखे? हाँ, वो बजाना सीखे हैं। और वो भोजपुरी से हम लोग का परंपरागत है, मेरे बाबा भी गाया करते थे, तो गांव में हमेशा बजाया जाता है ढोलक, झाल, ये सब वगैरह। मगर संगीत का शिक्षा मेरा सर के यहाँ हुआ। अच्छा, चलिए, और तो विशेष बात हम इस पर करेंगे, चूँकि कला संस्कृति से जुड़ी तमाम बातें आप बताएंगे, चूँकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको देख रहा है, आप चूँकि अनुभव आपको मिला है, आप इसके फॉर्म भरे हैं और इसका बेनिफिट आपको मिलता है, आप कैसे प्रोजेक्ट तैयार किए, कैसे क्या हुआ, क्या आपको बेनिफिट मिलता है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले हम चाहेंगे, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, एक छोटा सा कोई मधुर गीत हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाएं। वो इसी के लिए मैंने तैयार किया था। वो एक यहाँ के रंगकर्मी हैं मनोज सिंह, वो इसमें मेरा मदद किए थे तैयार करने में। पूरा इसका स्क्रिप्ट तैयार किए, सिनोप्सिस तैयार किए, और मेरे एक बुआ का लड़का है, वो मेरा फॉर्म फिलअप किया था और बताया था कैसे कैसे क्या होता है। तनी चवा सुमीरी हो रामा धर ती धरा मामा हो, धर ती धरा मामा हो, ऊपरा सुमीरी भगवान हो ना ए रामा हो, ऊपरा सुमीरी भगवान हो ना। क्या बात है, तो ये गुणों का ही? हाँ, ये उन्हीं लोग का है। उसी मिजाज में भी आता है? उन्हीं का है, पहले इसी से शुरू करते हैं वो लोग। अच्छा। और गाते हैं, अरे कहवा में भइले हुड़का तोहरो जनमिया, कहवा में फैलल पैसा र, कहवा में फैलल पैसा र, कहवा में। वो लोग अपने संस्कृति में बताते हैं कि हमारे यहाँ जो भी पूजा पाठ होता है, शादी विवाह या मंगल कोई भी काम होता है उनके यहाँ, तो पहले हुड़का का पूजा करते हैं, उसके बाद ही कोई मंगल काम होता है। हुड़का को इतना मानता है? बिल्कुल बिल्कुल, बोले कि भगवान महादेव के बाद वो हुड़का को ही मानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, लौ पांडे हैं और इसी भोजपुर के रहने वाले हैं। गुणऊ जो नाच है या जो गीत है जो विलुप्त होते जा रहे हैं, इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया है कि उसको हम जगाने का काम करेंगे। वैसे लोगों से जाके मिलेंगे, कहेंगे कि आखिर क्यों आप अपनी परंपरा को, इस गीत को छोड़ते जा रहे हैं। और उस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए कला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इनको हर महीने कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलता है। कितना महीना मिलता है आपको? जूनियर फेलोशिप में 10,000 लगभग या 12,000 ऐसे ही मिलता है हर महीना। हाँ, आपको कितना मिलता है? 2 साल तक। अभी ग्रांट नहीं मिला है। अच्छा। लेकिन स्कीम वही है। हाँ। 10,000 हर महीना मिलता है? हाँ, हर महीना मिलता है। किस लिए मिलता है, क्या करना है? मतलब प्रोजेक्ट काम करने के लिए। आप काम कीजिएगा तो प्रोजेक्ट बना के देना होता है, उसके लिए। इसमें आप क्या क्या काम करेंगे? जाएंगे, उन लोगों से मिलेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, तैयार करेंगे, फिर सरकार को भेजेंगे कि ये लोग इस वजह से छोड़े हुए हैं, पिछड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बतानी होगी सरकार को। अच्छा अविनाश जी, आप हमें ये बताइए कि गुड़ऊ पे शुरू से ही आप गुड़ऊ की ही तैयारी कर रहे थे कि और दूसरे दूसरे गीत को भी आप गाते हैं? ना, भोजपुरी के हर विधा का गीत मैं गाता हूँ लगभग। और ये मुझे अच्छा लगा, हम लोग सोचे कि ये करीब करीब विलुप्त होने के कगार पे, बहुत कम देखने को मिलता है, इसलिए दिमाग में आया। हम लोगों ने तैयारी भी किया कि किस चीज़ पे डाला जाए, फॉर्म डाला जाए, तो लगा कि ये जो है वो 90% विलुप्त के कगार, अब कहीं देखने को मिलता नहीं। जब छोटे छोटे लोग थे तो गांव में बारात आता था तो गुड़ऊ का नाच देखने को मिलता था, या मामा के यहाँ जाते थे तो अक्सर देखने को मिल जाता था। और कोई गीत सुनाएंगे हमारे दर्शकों? बहुत सारा गीत है। हरी अंगूरी में डसले बिया
नगिनिया हो ए ननदो दियरा जरा दा दियरा जरा दा जरा दा सैया के जगा दा दियरा जरा दा सैया के जगा दा नस नस चढ़ाता लहरिया हो ए ननदो दियरा जरा दा में डसले बिया नगिनिया हो ए ननदो दियरा जरा दा। क्या बात है, आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के गीत गाते हैं। उम्र क्या होगी आपकी? और मेरी उम्र 30 साल है। इनके उम्र में मात्र 30 वर्ष आपने देखा इनकी उम्र है। इनके उम्र में आजकल के युवा किस तरह के गीत परोसने का काम कर रहे हैं अपने आप को हिट करने के लिए, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग लकीर खींचा है कि नहीं मुझे कैसे अपने आप को जगह बनाना है, लोग इनको खोजे, इनको एक दूसरा इन्होंने अपना प्रारूप तैयार किया है, कैसे हम लोगों को एक नया दिशा देंगे और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इन्होंने गोड़ऊ नाच एक प्रोजेक्ट इन्होंने तैयार किया है कि गोड़ऊ नाच जो विलुप्त होते जा रहे हैं, गोड़ऊ जो ख़त्म होते जा रहे हैं, उस पे ये काम करने के लिए अपना प्रोजेक्ट सरकार को सौंपे हैं कि हम जाकर गांव-गांव में जाके और जो हमारी पुराने ज़माने में गोड़ऊ नाच हुआ करता था, गोड़ऊ गीत हुआ करते थे जो आज विलुप्त हो रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। देखिए एक अलग सोच है। और मैंने इंटरव्यू के दौरान इनसे बोला कि कुछ और गा सकते हैं, तो आपने देखा इनका गाना का सिलेक्शन कैसा है। इससे देखिए कहा गया है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। इंसान जो कोई भी अपने प्रतिभा से जाना जाता है, अपने इन्होंने जो गीत गाया है इससे पता चलता है कि इनका व्यवहार क्या है, इनका व्यक्तित्व क्या है और किस टाइप के गीत गाते हैं। लो जी, और क्या कहेंगे, कैसे आप किसके माध्यम से गए वहाँ पे, कौन बताया कि उसमें जाना चाहिए, आपका स्कोप है वहाँ जाइए, वहाँ सरकार आपको मदद करेगी? वहाँ तो मनोज भैया के माध्यम से बताए हमको कि फॉर्म आया है बाबा भर दीजिए। तो फिर मेरे फुआ के लड़का को पहले से ही नाटक से स्कॉलरशिप मिला था। एक महानता इनके अंदर ये भी है, ये कहीं ना कहीं इनके अच्छे गुण को दर्शाता है। आजकल लोग कहाँ कह पाते हैं कि हम किन के माध्यम से कहाँ गए, कहते हैं कि नहीं मुझे पता चला, मैंने खोज किया, मैंने काफ़ी मेहनत किया, मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया तब यहाँ तक पहुँचा। कोई भी उसका नाम नहीं लेना चाहता है जिसके माध्यम से उस जगह तक पहुँचता है, उसको श्रेय देना नहीं चाहता है। लेकिन आप देख रहे हैं इन्होंने अपने गुरु का भी नाम रखा, जिस कोचिंग संस्थान में ये पढ़ते हैं उनका भी नाम रखा कि गायत्री कला केंद्र, और इन्होंने अजय मिश्रा का भी नाम लिया और इन्होंने ये भी बताया कि किसके माध्यम से हमने फॉर्म अप्लाई किया। ये सबसे बड़ा मेरिट है और इनके संस्कार को दर्शाता है। हाँ, तो बताइए जी। वही मेरे बुआ का लड़का अप्लाई किया, उसके बाद मनोज भैया मेरे साथ बैठ के प्रोजेक्ट तैयार किए, हम लोग क्या क्या देंगे, सब्जेक्ट पे काम किए। उसके बाद फॉर्म अप्लाई हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ मेरा, उसके बाद सिलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया। भोजपुर ज़िला में जूनियर फेलोशिप पाने वाला इस साल मैं पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा, सिंगर में हमें तो जहाँ तक लगता है कि भोजपुर जिला में पहला व्यक्ति आप होंगे कि सिंगर में और कोई है? नहीं, सिंगर नाटक में मिला होगा किसी को, लेकिन सिंगर में आप बतौर सिंगर और भोजपुरी के नाम पे पहली बार मिला है। क्या बात है। देखिए बतौर सिंगर भोजपुरी के नाम पे लव पांडे को, अविनाश पांडे नाम है, लव बाबा के नाम से जाने जाते हैं और पहली बार इनको ये सरकार के द्वारा जो इनको बेनिफिट मिल रहा है, हालांकि अभी शुरुआत नहीं हुआ है, रिजल्ट आ गया। अब प्रोजेक्ट जब शुरू हो जाए, लेटर आ जाएगा, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो जाएगा। काम तो पटल पे है, लेकिन कितनी खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। अच्छा लग रहा है। सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था मेरा। सेकेंड अटेम्प्ट में? हाँ, पिछली बार भी मैंने अप्लाई किया था, इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन नहीं हुआ था। फिर हमने सब्जेक्ट वही रखा, लेकिन इस बार हुआ। अच्छा, चलिए चलते चलते एक और मधुर सा गीत हमारे दर्शकों को सुनाइए, उसके बाद हम लोग अंत करेंगे। बिल्कुल। अरे कि चलता डहरिया अरे पिरा जाला पाँव रे, कत जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जुन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। चलता डहरिया पिरा जाला पाँव रे,
जोन्हियों से दूर बारे बलमुआ के गाँव रे, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। अद्भुत, क्या बात है। देखिए, जोन्हियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे, इस तरह की गायकी कहाँ सुनने को मिल पा रही है, इस तरह का मिठास कहाँ सुनने को मिल पा रहा है। आजकल तो लोग दूसरे चीज़ में व्यस्त है, आप तो सुन ही रहे हैं। आजकल बोलबम का भी गाना निकल रहा है, तो उसमें भगवान शंकर का सिर्फ कसम खाने भर नाम है। आजकल जो गीत आ रहा है उस पर भी मैंने लिखा था कि धन धन रे हमर भोजपुरी माटी। वाह, क्या बात है। धन धन रे हमर भोजपुरी माटी, ना के हुआ टलबा ना के हुआ टी, झूठहू के जानी बदनाम कर लोग, निक गावना तो घर ही आराम कर लोग, निक गावना तो घर ही आराम कर लोग। क्या बात है। देखिए, इन्होंने उन लोगों को भी गा दिया कि आपको गाने नहीं आता है, अच्छा गीत नहीं गाते हैं तो आराम कीजिए, लेकिन लो जी लोग आराम नहीं ना करेगा, क्योंकि वही गा के वो अपने आप को पॉपुलर हो रहे हैं। अपना अपना सब मिजाज है। तो ये देख रहे हैं, एक अलग मिजाज से जाने जाते हैं अविनाश पांडे, लौ बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और इन्होंने जिस तरह कला संस्कृति में अपना जगह बनाया और इनको उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सरकार की तरफ से, भारत सरकार के द्वारा इनको जो हर महीने एक व्यवस्था 10,000 12,000 जो भी मिले, उस गुणों नाच का इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था। और आपके अंदर, आपके भी परिवार में बहुत सारे ऐसे प्रतिभावान बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने में या जिस क्षेत्र में जिस प्रोजेक्ट को तैयार करना चाहते हैं, भारत सरकार के द्वारा इस तरह का ऑप्शन है। आप फॉर्म भरिए और उसमें आप अपने उस प्रोजेक्ट को दिखाइए, सारा प्रोजेक्ट तैयार कीजिए और उस पर काम कीजिए। निश्चित तौर से सरकार का सपोर्ट है, सरकार आपको सपोर्ट करती है। इसमें 40,000 50,000 तक लोगों को हर महीना मिलता है उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। तो आप कहीं से भी आप अपने आप को कमज़ोर मत समझे, असहाय न समझे। इस कला संस्कृति फॉर्म को आप जो निकलता है सितंबर अक्टूबर में ही शायद निकलता है, आप उसको भरिए और आप अपने हुनर को दिखाइए। निश्चित तौर से सरकार आपको सपोर्ट करेगी। लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।